नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ नगमाइरा। नया साल आने वाला है और दुनिया भर के देशों की नज़र 20 जनवरी पर टिकी है। 20 जनवरी को अमेरिका में सत्ता परिवर्तन होने वाला है। इसका असर न सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया भर के देशों पर होने की संभावना है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार 20 जनवरी को दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका की कमान संभालने जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। नवंबर में अमेरिका में संपन्न हुए राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस को हराकर व्हाइट हाउस पर फिर से लाल झंडा बुलंद कर दिया। अमेरिका के इस चुनावी नतीजे का असर पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है। कई देश डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से खुश हैं, तो वहीं कई देशों को आशंका है कि डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका की गद्दी संभालने से उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कारोबारी से नेता बने डोनाल्ड ट्रंप अपने बयानों को लेकर मशहूर हैं। इस बीच व्हाइट हाउस आने से पहले डोनाल्ड ट्रंप लगातार विवादित बयान दे रहे हैं। पहले उन्होंने पनामा नहर पर अमेरिकी हक की बात कही, अब वे ग्रीनलैंड को खरीदने की बात कर रहे हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के पहले राष्ट्रपति नहीं हैं जो ग्रीनलैंड पर कब्जा चाहते हों। इनसे पहले भी कई अमेरिकी नेता इस तरह की मंशा का इजहार कर चुके हैं। अपने पहले कार्यकाल में भी डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को खरीदने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन ग्रीनलैंड के राजी न होने से डील ठंडे बस्ते में चला गया। अब दोबारा राष्ट्रपति पद संभालने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को लेकर अपनी मंशा का खुले तौर पर इजहार कर रहे हैं। अपने पिछले कार्यकाल के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लार्जेस्ट रियल एस्टेट डील तक कह दिया। इससे डेनिश सरकार खफा हो गई और ट्रंप को अपने प्लान की यात्रा तक रोकनी पड़ गई। डोनाल्ड ट्रंप से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन ने डेनमार्क को ग्रीनलैंड बेचने के लिए $100 मिलियन ऑफर किया और साथ ही अलास्का राज्य का कुछ हिस्सा भी देने का ऑफर दिया, लेकिन उस वक्त भी बात नहीं बन पाई थी। इससे पहले साल 1867 में अमेरिका रूस से अलास्का खरीद चुका है। ट्रीटी ऑफ सेशन के नाम से मशहूर इस डील के बदले अमेरिका ने रूस को $7.2 मिलियन की वैल्यू जितना गोल्ड दिया था। बाद में वहां गोल्ड और पेट्रोलियम की खदान मिलने से अमेरिका और भी अमीर होता चला गया। ऐसे में सवाल उठता है कि 80% से ज्यादा बर्फ से ढका ये द्वीप सुपर पावर अमेरिका के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? अमेरिका इसे खरीदने पर आमादा क्यों है? इसके साथ ही सवाल ये भी उठता है कि क्या किसी देश के चाहने भर से कोई देश बिकाऊ हो सकता है? आर्कटिक और नॉर्थ अटलांटिक महासागरों के बीच इस द्वीप की खोज 10वीं सदी में हुई थी, जिसे बाद में यूरोपीय कॉलोनी बसाने की कोशिश की गई, लेकिन वहां के हालात इतने मुश्किल थे कि कब्जा छोड़ दिया गया। बाद में लगभग 14वीं सदी के आसपास यहां डेनमार्क और नॉर्वे का एक संघ बना जो इस पर संयुक्त रूप से राज करने लगा। 19वीं सदी में इस पर डेनमार्क का कंट्रोल हो गया। अब भी ये व्यवस्था कुछ हद तक ऐसी ही है। ग्रीनलैंड फिलहाल एक स्वायत्त देश है जो डेनमार्क के अधीन आता है। वहां ग्रीनलैंड की अपनी सरकार तो है, लेकिन फॉरेन डिफेंस समेत अन्य बड़े पॉलिसी डेनिश सरकार के अधीन है। क्षेत्रफल के लिहाजे से बर्फ से ढका ग्रीनलैंड दुनिया के देशों में 12वें स्थान पर आता है और इसकी आबादी 60,000 के करीब है। यहाँ के स्थानीय आबादी को इनइट कहा जाता है, जो डेनिश भाषा ही बोलते हैं, लेकिन उनकी संस्कृति डेनमार्क से अलग है। बर्फ और चट्टान से भरे ग्रीनलैंड की आय का मुख्य जरिया पर्यटन है। हालांकि लोकल केक, बर्फीली मछलियां और रेंडियर की सींग से बने शोपीस बेचकर भी ग्रीनलैंड थोड़े बहुत पैसे कमा लेता है। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के बाद कोल्ड वॉर के दौरान ग्रीनलैंड का अमेरिका के लिए रणनीतिक महत्व एकदम से बढ़ गया। अमेरिका ने तब यहां अपना एयर बेस बना लिया और वहां से अपने पड़ोसियों के साथ साथ दुश्मन देशों पर भी नजर रखने लगा। ग्रीनलैंड की भौगोलिक स्थिति कुछ ऐसी है कि अमेरिका यहां से रूस, चीन, उत्तर कोरिया से आ रही किसी भी मिसाइल एक्टिविटी पर भी न सिर्फ पैनी नजर रखता है बल्कि इसे रोक भी सकता है। साथ ही यहां अमेरिका एशिया और यूरोपीय देशों पर मिसाइल से हमला भी कर सकता है। इतना ही नहीं, ग्रीनलैंड खनिज संपदा से भी भरपूर है और ग्लोबल वार्मिंग के कारण जैसे जैसे आर्कटिक की बर्फ पिघलती जा रही है, वैसे वैसे यहाँ के खनिज और एनर्जी रिसोर्सेज की माइनिंग भी बढ़ती जा रही है।
बताया जा रहा है कि ग्रीनलैंड में वे खनिज संपदा मौजूद हैं जो मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक वाहन और हथियारों में इस्तेमाल होता है। फिलहाल इस मामले में चीन बड़ा सप्लायर है और अमेरिका इस मामले में चीन को भी पछाड़ना चाहता है। इसके साथ ही ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बर्फ पिघलने के कारण आर्कटिक में फिशिंग के साथ साथ पानी के नए रास्ते बनने की उम्मीद है। ऐसे में अमेरिका, चीन, रूस समेत दुनिया के अन्य महत्वाकांक्षी देशों की ग्रीनलैंड पर नजर है और वे यहाँ प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज स्टेट को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।